तो नमस्कार दोस्तों। आज जो है अपने ट्रेडिंग यानी कि स्टॉक मार्केट की आज छुट्टी थी तो एक लर्निंग वीडियो बना लेते हैं। और आज एक ऐसा सवाल लेते हैं जो लगभग 99% जो है नए ट्रेडर के मन में हमेशा रहता है कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या स्किल है। और अगर मान लीजिए गैम्बलिंग है तो जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो इतना करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कैसे बना रहे हैं। और अगर स्किल है तो जो एफ एन जो अपने सेबी ने रिपोर्ट दी है कि 95% जो है ट्रेडर एफएनओ के अंदर लूज कर रहे हैं यानी कि हार रहे हैं। तो फिर ये स्किल कैसे है? तो आज इस सवाल का जो है जवाब बिल्कुल अच्छे से लॉजिक तरीके से ढूंढेंगे। और आज की वीडियो के बाद में जो है काफी लोगों का ये भ्रम दूर हो जाएगा कि ट्रेडिंग स्किल है या गैम्बलिंग है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे गैम्बलिंग क्या होती है। मान लीजिए आप एक कसिनो में गए हैं, वहां पे एक गेम होता है रुटली व्हील करके। इस तरीके से एक व्हील बना होता है, उसमें जो है बहुत सारे कलर्स होते हैं। मान लीजिए रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक। ये तो मैं आप बहुत कम बना रहा हूँ, उसमें वो बहुत बड़ा व्हील होता है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे होते हैं, रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, इस तरीके से करके जो है उसमें रेड और ब्लैक कलर होते हैं दो। तो मान लीजिए आपको लगता है कि रेड आएगा तो आप रेड पे पैसा लगाते हैं और आ जाता है तो आप विन कर जाते हैं, जीत जाते हैं। अगर आपको लगता है ब्लैक आएगा तो आप ब्लैक पे पैसा लगाते हैं और ब्लैक आता है तो आप जीत जाते हैं, और रेड आता है तो आप हार जाते हैं। मान लीजिए दो ही पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसमें एक छोटा सा एज होता है, यानी कि एक बेनिफिट ऑफ गेम कौन रखता है? वो कसिनो रखता है। और वो क्या है एज? वो एज है क्या असली? वो होता है ग्रीन कलर। इसमें एक जो होता है यहाँ पे वो ग्रीन कलर रखता है, यानी कि जब अगर ग्रीन कलर आएगा तो रेड वाले भी हारेंगे और ब्लैक वाले भी हारेंगे। इसको बोलते हैं एज। इसीलिए आप देखेंगे कि कसिनो में कभी कभी जो है आप जीत सकते हैं, लेकिन कसिनो हर बार जीतता है, यानी कि कसिनो कभी नहीं हारता। वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा कसिनो, हमेशा ही, क्योंकि उसके पास जो है एज है, बेनिफिट ऑफ द गेम है। तो यही हम चीज समझेंगे कि अब स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसा एज है या नहीं है। तो ऐसा कुछ पहले से डिसाइड नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, वो एज जो है वो बनाना पड़ता है। और वो एज कैसे बनता है? रिस्क मैनेजमेंट से। स्टॉक मार्केट का एज कैसे बनेगा? उसके लिए होता है रिस्क मैनेजमेंट। मान लीजिए आप 10 ट्रेड कर रहे हैं और उसमें से मान लीजिए 5 या 4, सिर्फ 5 या 4 ही ठीक है अपने ट्रेड, बाकी में आप पैसा लूज कर रहे हैं। लेकिन उसमें आप कर क्या रहे हैं? रिस्क मैनेजमेंट ऐसा है आपका कि आप 1:3, मान लीजिए, चलो 1:2 ही मान लीजिए, इन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए आप। यानी कि पर ट्रेड में अगर आप 1,000 रुपये लगा रहे हैं, अगर आप हारे तो 1,000 रुपये लॉस। लेकिन अगर आप विन कर रहे हैं तो 1,000 रुपये आप उसके बदले में 2,000 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं या 3,000 का प्रॉफिट ले रहे हैं। चलो 2,000 ही मान लेते हैं एक बार के लिए। और आपने मान लीजिए 4 ट्रेड आप प्रॉफिट में रहे, आपने 10 ट्रेड किए जिसमें से टोटल 6 आप लॉस में रहे और 4 प्रॉफिट में रहे, तो आप 4 × 2,000, 8,000 रुपये का आपने प्रॉफिट किया है। और 6 ट्रेड में आपने 1,000 रुपये का लॉस किया है, तो आप 6,000 रुपये माइनस में रहे। फिर भी आप नेट टू नेट जो है 2,000 रुपये प्रॉफिट में ही रहेंगे। यही है असली एज मार्केट में। एक ट्रेडर का असली एज क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। यही है आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी थी जी 40%, लेकिन आप फिर भी प्रॉफिट में है एज की वजह से। तो ये एज जो है डिसाइड नहीं होता है, ये बनाना पड़ता है एज। ठीक है, और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखते हैं, बिना एसएल के ट्रेड करते हैं, बिना पेशेंस के, बिना सेटअप के, तो वो एज मार्केट के पास चला जाता है वही। ठीक है, तो अच्छा, इसमें एक चीज और क्लियर करते हैं। तो फिर 95% जो है ट्रेडर लॉस कैसे कर रहे हैं, हार क्यों रहे हैं? उसका कारण है कि प्रॉपर नॉलेज नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, पेशेंस नहीं है, और उनकी जो है
मेंटलिटी क्या है, रातों रात अमीर बनने की, तो उस चीज से नहीं होता है। ठीक है। तो आ गया होगा समझ में कि गैम्बलिंग करनी है, गैम्बलिंग माइंडसेट रखना है, या फिर सीख के करना है, मैनेजमेंट रखनी है, रिस्क का मैनेजमेंट रखना है। ठीक है।